आखिर कोई भी मूवी या फिर एपिसोड में डोरेमोन फ्यूचर में बड़े नोबिता के साथ क्यों नहीं दिखता और कोइंसिडेंटली नोबिता बड़ा होकर साइंटिस्ट क्यों बनता है? क्या इसका मतलब डोरेमोन की खराब होने वाली थ्योरी सही है? और कैसे जियान अपनी सिटी का सबसे बड़ा सुपरमार्केट का ओनर बनकर लगभग सुनियो जितना ही अमीर बन जाता है? और क्या सुनियो अपनी दूर की बहन से ही शादी कर लेता है? तो इन सब डोरेमोन के कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ में जानने के लिए हमें पहले समझनी होगी डोरेमोन की एक मिनी मूवी, जिसको की इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया था। डोरामिचैन मिनी डोरा SOS। ये डोरेमोन की एक मिनी मूवी थी जिसको की 1989 में रिलीज किया गया था और इसी में डोरेमोन के सारे फ्यूचर कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ के बारे में बताया जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी रोबोट से जो कि एक डिलीवरी कर रहा था, लेकिन डिलीवरी स्लिप पर लिखावट साफ नहीं थी। टाइम मशीन ने उसे सावधान भी किया कि भाई ये 1988 का साल नहीं है, लेकिन वो नल्ला डिलीवरी रोबोट उस सामान को वहीं पर डिलीवर कर देता है। सामान एक गोल बॉल था जो कि नोबिता के बेटे नोबिसुक के टॉय टोकरी में जाकर गिरा। इधर नोबिसुक अपने दोस्तों के साथ रग्बी खेल रहा था। वो एक के बाद एक खिलाड़ियों को मात देते हुए तेजी से गोल करते जा रहा था। भाई वो इतना अच्छा खेल रहा था कि उसे चेयर करने के लिए काफी लोग वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग दिस लिटिल गर्ल। लेकिन यार वो जियान के बेटे जाइची भी और सुनियो के बेटे सुनी के लापरवाही की वजह से नोबिसुक की टीम हार जाती है। मैच के बाद नोबिसुक भाई साहब गुस्से में उन दोनों ढक्कन के पीछे भाग पड़े, पर जाइची भी गलती से गिर गया और रोने लगा। उसने कहा कि उसे रग्बी जैसा हिंसा वाला खेल पसंद नहीं है। मतलब दोस्तों वक्त कैसे बदल जाता है। कौन सोच सकता था कि गरम जियान का बेटा इतना नरम होगा। नोबिसुक जब घर लौटा तो सुजुका ने कमरा गंदा होने की वजह से उसे डांटा। नोबिसुक के कमरे में अभी भी उसके बाबूजी नोबिता की पुरानी डेस्क रखी हुई थी जो उसके लिए अब एक एंटीक चीज थी। तभी वहाँ जियान अपने बेटे जाइची को लेकर नोबिसुक के पास आता है और अपने लाडले को रग्बी सिखाने को कहता है, लेकिन इधर उसका लाडला लगातार रो रहा था। बेचारा जाइची भी बहुत दुखी था। बाहर नोबिसुके और घर पर अपने पापा से डांट खाकर उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था। ये सब देखकर नोबिसुक को भी बहुत बुरा लगा और उसने जाइची को साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जाइची है कहा कि वो नोबिसुक के कमरा साफ करने में उसकी मदद करेगा। नोबिसुक ने सीधा मना कर दिया और गलती से डिलीवर हुए बॉल जाइची को दे दी, लेकिन उसने बॉल लेने से मना कर दिया। लेकिन आखिर में जैसे तैसे नोबिसुक ने वो बॉल उसको चिपका ही दी। छोटा बच्चा रोते हुए बॉल लेकर वहाँ से चला गया। हाँ, इधर जब सुजुका ने जाइची को रोते हुए देखा तो वे नोबिसुक को डांटने आई, लेकिन तभी डेस्क से निकलती है डोरामी। सुजुका उसे देखकर बहुत खुश हुई। ये पहली बार था जब नोबिसुक डोरेमी से मिला। दूसरी तरफ जाइची ने रास्ते में देखा कि बॉल तो खुल सकती है। जब उसने बॉल खोली तो उसके अंदर से एक मिनी डोरा निकला। इधर डोरामी गलत डिलीवर हुए उस सामान को ढूंढने आई थी जिसे बच बहुत खुश हुई। ये पहली बार था जब नोबिसुक डोरेमी से मिला। दूसरी तरफ जाइची ने रास्ते में देखा कि बॉल तो खुल सकती है। जब उसने बॉल खोली तो उसके अंदर से एक मिनी डोरा निकला। इधर डोरामी गलत डिलीवर हुए उस सामान को ढूंढने आई थी जिसे बचपन में नोबिता ने ऑर्डर किया था। उसकी खराब लिखावट की वजह से डिलीवरी रोबोट ने सामान 20 साल बाद यानी नोबिसुक के घर पहुंचा दिया। जाइची भी मिनी डोरा को लेकर सुनियो के घर गया, जहाँ पर सुनियो उसका वेट कर रहा था। सुनियो का मैंशन काफी आलीशान और बड़ा था। जहाँ इन दो झल्लों की मुलाकात इस झरने के पास में होती है, वहाँ मिनी डोरा का एक बिल्ली समझने पर सुनियो को मार पड़ी। तभी सुनियो वहाँ पर अपनी सूट बूट में आया। मिनी डोरा को देखकर उसको अपने बचपन की याद आ गई। इस बीच जाइची को मिनी डोरा के साथ मिले इंस्ट्रक्शन मैनुअल से पता चला कि उसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जिसके बाद क्या ही होना था, ये दो लंपट मिनी डोरा के गैजेट से खेलने लगे। इधर डोरामिन ने मिनी डोरा के पैकेजिंग बॉक्स को ढूंढ लिया और बच्चों का पीछा करते हुए उन तक पहुंच गई। उसने बच्चों को चिताया कि मिनी डोरा का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चे अभी और खेलना चाहते थे। अब खूब सारी तूतू मैमे होने के बाद आखिर में जाइची भी मिनी डोरा को डोरामिन को लौटा देता है, लेकिन तभी निकलता है कॉकरोच, जिसे देखकर डोरामी डर जाती है और नोबिसुक तुरंत बच्चों को लेकर वहाँ से फुर। बच्चे जियान के सुपरमार्केट में छुप जाते हैं और मिनी डोरा से डोरामिन से बचने के लिए गैजेट मांगते हैं। छोटू डोरा मेज मशीन निकाल देता है, जिससे पूरा सुपरमार्केट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक भूल भुलैया में। जिसके बाद आखिर में बच्चे मिनी डोरा से बाहर निकलने के लिए गड्डी भी मांगते हैं, लेकिन भैया अपना छोटा डोरा अपना छोटा गड्डी ही निकाल पाता है। जिसके बाद फिर वो छोटा प्रकाश स्मॉल लाइट का यूज करते हुए खुद को छोटा करके उस छोटी गड्डी में बैठकर वहाँ से भाग लेते हैं। डोरामिन उन्हें ढूंढ नहीं पाती है और सभी पेरेंट्स को बुलाकर एक पेरेंट्स मीटिंग करवाती है। इस बीच बच्चों का स्पेसशिप सीधा समुद्र की गहराइयों में ही डुबकी लगा लेता है, जिसकी वजह से वो सारे ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश भी आती है तो वो खुद को समुद्र की गहराइयों में पाकर स्पेसशिप के साथ अपनी भी बैटरी गुल कर लेते हैं। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी नोबिसुके हार नहीं मानता और अपना कुछ न कुछ जुगाड़ में लगा रहता है। इधर जब सारी बातें नोबिता को पता चलती हैं तो वो बोलता है, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, मैंने ऐसे ही टाइम के लिए एक ट्रैक बॉल नोबिसुक को दे रखा है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं और हम उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे। डोरामिन फाइनली बच्चों को कांटेक्ट करके बताती है कि सुबह होते ही सूरज की पहली रोशनी से तुम लोगों का स्पेसशिप चार्ज हो जाएगा, तुम लोग अभी डरो मत, बस डटे रहो। अब सुबह होते ही स्पेसशिप चार्ज हो जाता है और वो सब सही सलामत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती मानते हैं और इस तरह से ये घटना सबके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। तो अब इस फ्यूचर एपिसोड को समझने के बाद हम अपने कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ को दो मेन पार्ट्स में डिटेल से जान सकते हैं। पहला मैरिज, दूसरा जॉब। अब इन 5 कैरेक्टर्स में से 2 की तो आपस में ही रिश्ता बन जाता है, जिनका की एक बच्चा नोबिसुक होता है। बट डोरेमोन, जियान, सुनियो का क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन के बारे में, ना सिर्फ उसके मैरिज लाइफ बल्कि उसके फ्यूचर लाइफ के बारे में भी। ओके, तो अब अगर तुमने इस पूरी मिनी मूवी को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें लिटरली कई कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन इसमें हमारे खुद मेन डोरेमोन के सिर्फ फोटो ही दिखाई गई है, वो कहीं नजर नहीं आता। और सिर्फ इसी मूवी में नहीं बल्कि जितने भी नोबिता के फ्यूचर के एपिसोड्स या फिर मूवीज को दिखाया जाता है उसमें 10 साल वाले नोबिता के साथ तो डोरेमोन दिखता है, लेकिन उस डोरेमोन का क्या जो कि फ्यूचर नोबिता के साथ होना चाहिए। अब यारो यहीं पे आती है एक सॉलिड स्टोरी जो कि अब धीरे धीरे क्रिएटर्स भी फैक्ट बनाते जा रहे हैं। नोबिता's ग्रोथ इज डोरेमोन, यानी कि फ्यूचर में जब डोरेमोन ये देखता है कि मेरा नल्ला नोबिता अब राइट पाथ पर आ चुका है और अब उसके करियर में ग्रोथ हो रही है और वो आगे चलकर शिजुका से शादी भी कर लेगा, तो उसने पक्का नोबिता को अलविदा बोलकर ये कहा होगा कि मैं अब अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में लौट रहा हूँ,
मेरा अब यहाँ का काम हो चुका है। तो अब अगर जियान और सुनियो की वाइफ के बारे में बात करें तो सुनियो की वाइफ लिटरली कुछ ऐसी दिखाई गई है। वाह सुनियो भाई, आपकी वाइफ तो डिट्टो आप पर ही गई है। लिटरली ये सुनियो की बहन लग रही है, लेकिन सुनियो को परेशान करने में ये जियान वर्जन है। बेचारे सुनियो का हर समय उसके सामने ये हाल रहता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? अब सुनियो की वाइफ अगर तुम लोगों को वियर्ड लगी तो जियान की वाइफ तो वियर्ड मैक्स लगेगी, क्योंकि जियान के इकलौते बेटी को तो क्रिएटर ने कई बार दिखा दिया, लेकिन उसकी वाइफ का कहीं अता पता नहीं है। उसकी इंटरनेट पर एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे क्या तुम्हें एक ग्लोई लड़की याद है जो कि नोबिसुक को चीयर कर रही थी? एक्चुअली ये उसकी वाइफ है और नोबिता की बहू। तो भाई अब नोबिता बहू की मुंह दिखाई पर इस वीडियो को लाइक कर देना। तरीका है भीख मांगने का। हाँ मालिक, पहले आप वीडियो पूरी देख लो फिर कर देना। अब शादी और बाल बच्चों के बाद हमें बात करनी चाहिए डोरेमोन कैरेक्टर्स फ्यूचर में बड़े होकर क्या जॉब करते हैं। क्या कोई सरकारी नौकरी ले पाएगा या फिर सबका ही हो जाता है टच की? क्या तो सबसे पहले नोबिता गुरु की बात करें तो वो